हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, और कैसे आप एवरेज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एवरेज होता क्या है, ठीक है ना, एवरेज है क्या। तो जैसे आप किसी भैया जैसे आपके पास 10 नंबर दे दिए जाएं, अब 10 नंबर का आप जो एडिशन निकालते हैं, योग निकालते हैं, और उसी योग में अगर मैं कहूं कि उस 10 नंबर का आप मुझे औसत बताइए, ठीक है ना। 10 नंबर कुछ दिए हुए हैं आपके एक्स वाई जेड करके, अब आपको कह दीजिए उनका औसत बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपके वो 10 नंबर दिए हैं उन 10 नंबर का योग, उन 10 नंबर का जो है हम योग कर दें, 10 नंबर का योग अपॉन 10 नंबर, तो वहां से उसका एवरेज निकल आएगा। ठीक है ना भाई। जो 10 नंबर जिनका आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, जिनका आपसे जो है औसत पूछा जा रहा है, तो औसत कैसे निकालेंगे कि जो भी 10 नंबर दिए गए हैं उन 10 नंबर का टोटल सम और डिवाइडेड अपॉन 10 नंबर्स, तो आपका वहां से क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही आपको याद रखना है कि अगर कभी भी बात एवरेज की हो, ठीक है ना, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, तो आपने कहा एवरेज का मतलब होता है, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज का मतलब होता है कि गिवन सम ऑफ द गिवन रिजल्ट, सम ऑफ द गिवन रिजल्ट, सम ऑफ द गिवन रिजल्ट, ठीक है ना, सम ऑफ द गिवन रिजल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट, नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिजल्ट। क्लियर है। तो एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ द गिवन रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ये आपका एवरेज होता है, अर्थात दिए गए परिणामों का सम। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होगा, दिए गए परिणामों का सम, दिए गए परिणामों का सम, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है ना। ये होता है आपका एवरेज का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या। अब जरा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके थ्रू इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे दिया जाए जो है आपको यहां पर कि ए बी सी तथा डी की आयु, तथा डी की आयु, डी की आयु क्रमशः, डी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, ठीक है ना, आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष तथा 45 वर्ष है। 45 ईयर्स 45 वर्ष है। ओके, ठीक है ना।
ए बी सी तथा डी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष तथा 45 वर्ष है। तो बताइए इनकी औसत आयु क्या होगी? 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 जरा इसका आंसर मुझे दीजिए, ठीक है ना। ए बी सी तथा डी की आयु आपको दी गई है। अब आपको बताना है कि इनकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखो सबके जो है अलग अलग आयु दी गई है। अब आपको यहां पर एवरेज एज निकालनी है, इनकी एक औसत आयु निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज का? सम ऑफ द गिवन रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो अब आपको यहां पर क्या करना है? इन सब का सम निकाल लेना है। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, हो जाएगा आपका 32 प्लस 36 प्लस 46 प्लस 45। इन सब का आप सम कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। क्योंकि कितने लोग हैं वहां पर? 4 लोग हैं भाई, ए बी सी तथा डी। तो कितने लोग हो गए? 4 हो गए। तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हो गए? 4। और सम ऑफ द रिजल्ट आप निकाल लो, ठीक है ना। कितना आएगा? जरा सबको ऐड करिए, कितना होगा भाई ये? तो आपने कहा 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17, 17 तो हो जाएगा 19। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? इसके बाद कितना होगा यहाँ पे? 6 6 12, 12 2 14 5 19, ठीक है। एक बचेगा, एक कैरी हुआ, सबको ऐड करिए। 4 4 8 1 9, 9 3 12, 12 3 15, 159 आएगा। 159 अपॉन 4 आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो भाई 4 4 8 3 11 11 3 कितना हो जाएगा? 14 1 15, तो 159 आ गया। अब 159 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो होगा वह इनकी एवरेज एज हो जाएगी। जरा डिवाइड करें भाई, जरा डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो डिवाइड करने पे आपका जो है 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 159 को, कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, बचेगा आपका 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 बचेगा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, ये बचेगा आपका 225 टाइम जाएगा। तो ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39.75 ईयर, 39.75 ईयर, ठीक है ना। तो आपका ये जो है ये इनकी एवरेज, ये जो आपका आंसर है वो एवरेज ईयर आया, ठीक है ना। ये औसत आयु आ गई। क्लियर? तो कैसे किया आपने? सबको ऐड करके और किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 ही लोगों की तो आयु आपको दी गई थी और उन्हीं की आयु आपसे पूछी गई थी। तो आपका आंसर आ जाएगा 39.75 ईयर, ठीक है ना। ये इन सब की एवरेज एज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो एक होता है ना कि एक क्लास में 100 लोग बैठे हैं या 60 लोग बैठे हैं, अब सबकी अलग अलग एज है, किसी की 10 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 15 साल है। तो आपसे कहा जाएगा इनकी एवरेज एज बताइए। तो आप कैसे करेंगे? उनकी जो एज दी जाएगी, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, सबको आपस में ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, इतने लोग दिए गए होंगे, हमारा वहां पे एवरेज निकल आएगा, ठीक है। एक जरा क्वेश्चन और जरा करिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अब आप बताइए, ठीक है ना। अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इसका जो है आंसर आप मुझे बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक कक्षा में जो है 10 छात्र हैं, एक कक्षा में 10 छात्रों की आयु, 10 छात्रों की आयु
10 छात्रों की आयु क्रमशः 10 छात्रों की आयु क्रमशः 20 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष। कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 90 वर्ष। और आपका दिया है जो है 75 75 वर्ष और जो है 55 वर्ष 55 वर्ष है तो 55 वर्ष है तो उनकी औसत आयु बताइए। है तो उनकी औसत आयु बताइए। उनकी औसत आयु बताइए। तो उनकी औसत आयु बताइए। तो उनकी औसत आयु बताइए। तो उनकी औसत आयु बताइए। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। एवरेज एज बताइए। एक कक्षा में 10 छात्रों की आयु आपको इस प्रकार से दी गई है 20 30 40 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 75 साल और 55 साल। तो आपको बताना है कि इनकी एवरेज एज कितनी होगी, इनकी औसत आयु कितनी होगी। बताएं भाई, सभी लोग आंसर दें। चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तरीके अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। कितना आंसर आएगा सभी लोग दीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड कर देना। किसको 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 है ना, प्लस 90 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 55। इन सब को जरा आपस में ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको ऐड करके आप जो है 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा ऐड करके कितना आ जाएगा 5 5 10। अब देखो लास्ट में यहां सब जीरो, तो लास्ट में तो जीरो ही आएगा। लास्ट में तो आपका जीरो ही आएगा। 1 यहां से कैरी हो गया तो 5 1 6 7 6 कितना हो जाता है 13 13 होगा। 13 और 9 22 22 8 30 30 7 37 37 और 6 कितना 30 और 7 37 37 और 6 कितना हो जाएगा 43 43 और 5 48 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 और 55 2 कितना हो जाएगा 57 57 आ जाएगा। 57 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आ जाएगा आपका 57 ईयर्स। आंसर आ जाएगा आपका 57 ईयर्स। ठीक है ना, 57 वर्ष आपका सही आंसर होगा। तो उस क्लास में जो 10 लोग हैं जिनकी आयु भिन्न भिन्न है उनकी जो एवरेज एज होगी वो 57 ईयर्स होगी, 57 वर्ष होगी। तो कैसे निकालना है एवरेज, समझ में आया। ठीक है ना, सम ऑफ द गिवन रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, अर्थात दिए गए परिणामों का योग और उसको भाग दे देना है परिणामों की संख्या से, तो आपको जो है उनका एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया और एवरेज निकालने का। अब इसी में जो है एक कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं जो आपका एवरेज स्पीड से निकल के आता है। ठीक है ना, जो आप एक फार्मूला यूज करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, अर्थात औसत चाल के लिए। जैसे अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं तो फार्मूला क्या होता है, जैसे कह दिया जाए एक निश्चित दूरी को तय करने में, ठीक है ना, एक भाई दूरी निश्चित होनी चाहिए। दूरी एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी है, ठीक है ना, उसको जाने में एक समय लगेगा, एक आने में समय लगेगा। तो फिर आपसे वहां पर एवरेज स्पीड पूछी जाती है। ठीक है ना, जैसे कह दिया जाए कि एक निश्चित दूरी चलने में, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी को तय करने में, तय करने में, ठीक है ना, तय करने में वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तय करने में वह
वह मतलब कौन हो गया, एक व्यक्ति हो गया, वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, गति से जाता है, रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, 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 तो तय उसकी औसत चाल क्या होगी। वापस आता है तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल, ठीक है ना। तो यहां पे डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित दूरी जो है 200-300 जो भी दी गई हो, उसको जाने में वो इस रफ्तार से जाता है, वापस इस रफ्तार से आता है, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे 2 × A × B अपॉन A + B। ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 × A × B अपॉन A + B, ठीक है ना। जो जैसे सपोज करो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पे मैंने कहा कि वह जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड तो आपने कहा 30 × 20 × 2 अपॉन 30 + 20 निकल आएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 × 30 × 20 अपॉन 50 हो जाएगा। जरा इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12 किलोमीटर आपका आ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं, ठीक है, निश्चित दूरी पर, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, आप वहां पे डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाइए 2 × A × B अपॉन A + B, और उसके द्वारा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, इसके द्वारा आप और अच्छे से इस फार्मूले को समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी 200 किलोमीटर है, तक की दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर है। A से B तक जाने में, A से B तक, A से B तक जाने में, A से B तक जाने में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, कि गति से जाता है, गति से जाता है, गति से जाता है, जाता है, तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है,
कि गति से वापस आता है, कि गति से वापस आता है, गति से वापस आता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है ना भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। जरा सभी लोग आंसर दें भाई, क्या होगा इसका आंसर। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। वह जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपने कहा बहुत आसान है, तुरंत देखिए आपका आंसर आ गया। तो आपने कहा तुरंत इसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, 2 इंटू, अब देखो जाने की स्पीड क्या है उसकी 30, आने की क्या है 45, तो 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन हो जाएगा 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा देखो जरा। तो आपने क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा 75, दोनों का एडिशन 75 आ जाएगा। जरा इसको किससे कट करेंगे, 5 से कट कर लें, तो 15 5 जा 35, 15 5 जा 75, 5 9 जा 45, ये कितना आ जाएगा आपका 15 2 जा 30, हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी जो है औसत चाल होगी। ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी आपकी 36 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। अब जरा एक क्वेश्चन और देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है कि सी से डी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी 415 किलोमीटर है, 415 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो सी से डी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, प्रति घंटे की गति से जाता है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, प्रति घंटे की गति से वापस आता है, गति से वापस आता है, गति से वापस आता है, वापस आता है, गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए, तो उसकी औसत चाल बताइए, तो उसकी औसत चाल बताइए, तो उसकी औसत चाल बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, औसत चाल बताइए, तो उसकी औसत चाल बताइए। क्या होगा इसका आंसर बताएं जरा। सी से डी तक की दूरी कितनी है, 415 किलोमीटर है। सी से डी तक जाने में वह 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस आने में 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह वापस आता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आपने कहा बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देना है। 2 इंटू 64 इंटू 71 डिवाइडेड 64 प्लस 71, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 71 अपॉन हो जाएगा 135,
कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 71 5 जा हो जाएगा आपका 135। इसको जरा और डिवाइड कर लीजिए तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 अपॉन 5 हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा ना, और भाई 5 2 जा 10 हो गया, बचेगा 1 यहाँ पे 2, तो 5 5 जा 25 बचेगा 3 पॉइंट लगा जो 5 6 जा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 25.6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है ये उसकी औसत चाल होगी। तो बात मेरी समझ में, जब भी बात औसत चाल की आए, जब भी बात आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझे कि जो है एवरेज कैसे निकालना है और एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि 20 से 40 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 20 से 40 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या मतलब होगा प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है ना। 20 से 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। बताओ भाई क्या होगा औसत जो है। अगर आप 20 से और 40 तक की आप प्राइम नंबर की बात करें तो 20 से 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर। तो बताइए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा उनका औसत। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 20 से 40 के बीच जो आपके प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या निकाल लें। कितने प्राइम नंबर आएंगे उनको ऐड करके जितने होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 20 से 40 के बीच प्राइम नंबर की, तो पहला प्राइम नंबर 23 होगा, दूसरा 29 होगा भाई, 23 24 25 26 27 28 29 प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक स्वयं वही संख्या। तो 29 के दो ही फैक्टर होंगे। फिर देखो आगे अगर चले तो 31 भी प्राइम नंबर होगा। आपने कहा बिल्कुल। 32 33 34 35 36 37 30, अब 37 भी होगा, 37 भी होगा। 39 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 39 आपका 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी है। तो 39 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो स्वयं संख्या। कितने प्राइम नंबर हो गए आपके 4। तो अब आपको क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना है। तो 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। जरा इसको ऐड करके 4 से डिवाइड करिए कितना आएगा। तो आपने कहा कि 9 3 12 12 1 कितना हो जाएगा 13 7 कितना हो जाएगा 20। तो 0 आएगा, 2 कैरी हुआ, 3 2 5 5 3 8 2 10 10 2 हो गया 12। तो 120 हो जाएगा अपॉन 4 है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई भाई। 20 से 40 के बीच प्राइम नंबर का हमसे औसत पूछा गया, एवरेज पूछा गया था। तो उनके बीच जो प्राइम नंबर उनको हमने निकाल लिया। कितने प्राइम नंबर निकले 4। तो उन चारों को जोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उनका टोटल सम आ रहा था 120। 4 संख्याएं थी, 4 से जब आप 120 को डिवाइड करेंगे 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब जरा कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, कुछ मैं आपको जो है
फॉर्मूले बता देता हूं जिनको आपको याद रखना है, जिनके द्वारा आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जिनके द्वारा आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको पता भी है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है। तो भाई योग है तो आप एवरेज तो निकाल सकते हैं, योग का फॉर्मूला आपको पता है। अब अगर मैं बात करूं प्राकृत मतलब हो गया रियल नंबर। ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना। तो प्रथम आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या होता है, प्रथम n नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन होता है। अब जरा मैं सेकंड की बात करता हूं। अब जरा हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है आपका, कि अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का एडिशन, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है n का होल ऑफ स्क्वायर, n का स्क्वायर होता है। क्या होता है, अगर कभी भी आपसे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। जैसे कह दिया जाए आपसे कि प्रथम 30 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, फर्स्ट 30 नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 900 आ जाएगा। तो जब भी विषम प्राकृत संख्याओं का पूछा जाए योग तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है n का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर सम का पूछ लिया जाए, तो क्या होगा, जैसे कह दिया जाए कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग अर्थात इवन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1। ये क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1। क्लियर है। तो ऑड का क्या होता है, n का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात n का स्क्वायर, और इवन का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1। अब जरा अगले फॉर्मूले पे चलते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है ना। वर्गों का योग क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 6 होता है, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6,
ये फार्मूला होता है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये दे दिया जाए आपको जो है 60 के स्क्वायर तक, इन संख्याओं का जो है योग बताइए। तो अब वहां पे चूंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो वर्गों का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर वर्गों की जगह घरों का पूछ लिया जाए, अर्थात स्क्वायर की जगह क्यूब का पूछ लिया जाए, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके पूरे का आपका होल ऑफ स्क्वायर, जो वैल्यू निकलेगी उसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है भाई। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये तो लगातार संख्याओं का योग होता है, ठीक है ना। अब उसका बाद में क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना, वर्क कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपसे घनों का योग पूछा जाए, क्यूब का योग पूछा, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये आपका 60 के क्यूब तक चला जाए, उसका योग बताइए, तो आप डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपके एडिशन के हैं, इनके द्वारा आप आसानी से औसत एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब जरा एक मैं आपको और बता दूं, nth टर्म, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको nth टर्म निकालना हो, nवां पद निकालना हो, ठीक है ना, आपको कभी भी nवां पद निकालना हो, nवां पद अर्थात nth टर्म निकालना हो, तो nवां पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, होता है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये जब आपकी जो है एपी सीरीज दी जाती है उसमें इस फार्मूला लगता है nth टर्म के लिए, ठीक है ना। nth टर्म जब भी आपको निकालना हो तो आप इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म में होता है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, और डी आपका उनके बीच का डिफरेंस है। डी जो है उनके बीच का क्या है, डिफरेंस है, उनके बीच का डिफरेंस है, अर्थात उनके बीच का अंतर है, ठीक है ना। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और जो है आपका डी क्या है, उनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। यहां से आप nवां पद निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो ये कुछ फार्मूले जिनके द्वारा आप बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर आप अभी तुरंत देंगे। देखिए क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि इन फार्मूले का यूज क्या है। जैसे आपसे कहा गया, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया, एक क्वेश्चन लिया गया जी है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 40 प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। अब आपको योग का फार्मूला पता है, आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहां पर इसके योग की, तो योग का फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा योग का भाई अब 40 संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5, यही तो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। और ये कहां तक दिए, कहां तक हमको निकालना है, हमको निकालना है 40 तक का, हमको निकालना है 40 तक का। तो अब यहां पे फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला आपका होता है n इंटू n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एवरेज नहीं, हमें यहाँ पे सम नहीं निकालना, हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? जो आपका इनका टोटल एडिशन आएगा उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर कितना है 40, तो सबसे पहले जरा इसका एडिशन निकाल लीजिए कितना आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा n की वैल्यू 40 है, जरा 40 यहां पे रखिए, कितना हो जाएगा 40 इंटू 41 अपॉन हो जाएगा 2 से हमने इसको क्या कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 20 से जरा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपका 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 40 से, क्योंकि ये तो सम आ गया ना, ये तो इनका सम आ गया। अब सम को डिवाइड कर दीजिए आप जो है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट से, तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं 40 हैं। 40 से जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जरा डिवाइड करिए, 0 से 0 चला गया, 4 2 जा 8, फिर 0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 20.5 आपका ये एवरेज आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा। अगर योग की बात करें तो 820 होगा, एवरेज की बात करें तो 20.5 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर दें फिर। अगर बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको जरा आंसर दीजिए कि 60 तक की 60 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। 60 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। 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 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 60 तक की सभी सम प्राकृत पूछा है, इवन जो आपके नंबर्स होता है उसका पूछा है। तो अब अगर आप इवन नंबर की बात करें, अगर आप यहाँ पे इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8, यही तो होगा, ठीक है ना। इन्हीं का तो मुझे योग बताना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब देखो ये कहां तक जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 60 तक। कहां तक जाएगा 60 तक, ये आपको बताना है। तो अब एक चीज सोचिए, अगर मैं यहां से 2 को बाहर ले लेता हूं, अगर मैं यहां से 2 को बाहर ले लेता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब ये कहां तक जाएगा, देखिए प्लस का कहां तक 30 तक, प्लस कहां तक जाएगा 30 तक। 2 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो अब देखो ये तो लगातार नंबर है ना, ये लगातार नंबर हो गए 1 2 3, ठीक है ना, ये लगातार आपके नेचुरल नंबर हो गए। तो अब अगर मैं यहां पे इस फार्मूले को लगा दूं तो देखो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, 2 × हो जाएगा n × n + 1 अपॉन हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे डायरेक्ट मैं रख सकता हूं n बराबर कितना है, n बराबर है आपका 30, n बराबर है 30। इस 2 को देखो मैंने यहां पे रखा था, ये 2 यहां पे आया था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका n × n + 1, तो हो जाएगा 30 × 31। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज। मुझे क्या निकालना है, मुझे औसत, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज कितने आपके टर्म होंगे, टर्म कितने हैं आपके 30 ही तो हैं भाई, टर्म तो आपके 30 है। जब आपने 2 कम बाहर ले लिया तो कोई लगातार हो गए तो 30 टर्म ही तो आएंगे। तो 30 आप 30 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 30 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, 31 आपका आंसर आ जाएगा। 30 कहां से आया, समझ में आया, ठीक है ना भाई। ये जो आपने जब 2 को बाहर ले लिया तो 1 2 30 एक कंटिन्यूअस नंबर है। ये आपके कितने टोटल टर्म होंगे आपके, जब आप 2 से 60 तक जाएंगे तो आपके टोटल जो टर्म है वो आपके 30 होंगे। तो टोटल टर्म कितने आपके 30 हैं, इनका एडिशन कितना था 30 × 31, और 30 से हमने डिवाइड किया, 30 कैंसिल हो गया, 31 आपका क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो 31 आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे विषम का पूछा जाता, अगर आपसे विषम का पूछा जाता तो आप वहां पे nth टर्म निकाल लेते, फिर आपको उनका योग पता है, आप उसको टोटल टर्म से डिवाइड कर देते, आपका जो है ऑड का भी निकल आता। तो जिसका भी पूछा जाए आपसे, उसका उन फार्मूले के द्वारा आप एडिशन निकाल लीजिए और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है औसत निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने सीखे हैं। अब जो है आज क्लास के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन एक्स ऑफ क्लास 12th इज 60, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ सेक्शन वाई ऑफ क्लास 12 इज 33. द एवरेज मार्क्स फॉर बोथ द सेक्शन कंबाइंड टूगेदर इज. तो दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। कक्षा 12 के खंड एक्स 32 छात्रों का औसत, खंड एक्स में 32 छात्रों का औसत 60 तथा खंड वाई के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों खंड का औसत ज्ञात करें। सेक्शन का औसत बताइए। कह रहे हैं कि द एवरेज मार्क्स फॉर बोथ द सेक्शंस कंबाइंड टुगेदर इज, अगर दोनों को साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत जो है कितना होगा ये बताना। 46 होगा, 75 होगा, 45 होगा कि 65 होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपने कहा यहां पे पूछा गया है औसत, यहां पे दिया गया है क्लास 12th के जो है एक सेक्शन एक्स में जो आपके 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनका जो औसत है वो 60 है। तो ये तो आपका औसत दिया गया है। तो अगर इसको मैं पहले एडिशन में बदलूं, ठीक है ना भाई, पहले मैं इनका एडिशन निकालूं, बाद में आसानी से मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पे एडिशन निकालता हूं तो सम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं योग निकाल लेता हूं। तो योग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू 60, यही तो होगा, प्लस 40 इंटू 33, प्लस 40 इंटू 33। चूंकि जो है 32 छात्रों का औसत 60 है, तो जब भी आपको उसका एडिशन निकालना हो, आपको योग निकालना हो, आप जो है उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उसका सब मिल जाएगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 32 छात्रों का योग कितना है, तो 32 इंटू 60 हो गया, प्लस 40 इंटू 33 हो गया। जरा निकालिए कितना आएगा, जरा निकालिए कितना आ जाएगा। ये 0, 6 2 जा 12, बचेगा 1, 6 3 जा 18 और 1 हो जाएगा 19, प्लस 0 4 3 जा 12, बचेगा 1, 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 1920 और 1320, जरा जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा 4, 9 3 हो जाएगा 12, बचेगा 1, 1 1 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, 3 2 4 0। ये तो सम आ गया, ये तो योग आ गया उनका, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है आपको औसत। तो अगर मैं बात करूं एवरेज की, अगर मैं बात करूं उनके जो है एवरेज की, कितना हो जाएगा आपका 3240 अपॉन हो जाएगा आपका 32 प्लस 40, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 3240 अपॉन हो जाएगा आपका 72। जरा 72 से इसको जो है आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दिए, कितनी बार जाएगा, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 4 टाइम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर 4 टाइम लेते हैं इसको कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये है 3 2 4, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 28, ठीक है। कितना बचेगा ये, तो 14 माइनस 8 तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1, 11 माइनस 8 3 बचेगा, 36 हो जाएगा।
यहाँ पे आप कितना ले लो, यहाँ पे आप 0 ले लो, है ना, अब 0 आ जाएगा। तो 7 5 जा 35, 5 टाइम जरा ले लो, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 हो जाएगा 36, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 45 आपका आंसर आ जाएगा। जब 72 से हमने 3240 में भाग दिया, कितना आ गया आपका जो है, ये आ गया 45, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा दोनों का 45। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। दोनों सेक्शन का जो एवरेज है वो आपका 45 होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि अ मैन बॉट 13 आर्टिकल्स एट ₹70 ईच, 15 एट ₹60 ईच एंड 12 एट ₹65 ईच। द एवरेज प्राइस पर आर्टिकल इज। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रत्येक की दर से, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रत्येक की दर से और 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी। प्रति वस्तु औसत मूल्य है, बताइए प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या आएगा, 64.75 रुपीज आएगा कि 85.89 रुपीज आएगा कि 95.21 रुपीज आएगा कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई ने कुछ और आएगा। तो जरा देखे, तो यहां पर देखो 13 वस्तुएं 70 रुपए की दर से, तो हम पहले उनका टोटल रुपीज निकाल लें और फिर सबको ऐड करके उनको टोटल वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल रुपीज की बात करूं कि कितने रुपए मैंने टोटल दिए, भाई 13 वस्तुएं मैंने 70 रुपए की दर से खरीदी और 15 वस्तुएं मैंने 60 रुपए की दर से खरीदी और 12 वस्तुएं 65 रुपए की दर से खरीदी। तो सबसे पहले मैं सबका टोटल सम निकाल लूं, फिर मैं उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा, 13, 15 और 12 को ऐड करके उनसे डिवाइड कर दूंगा। तो जरा निकालिए कितना आएगा, देखिए 13 इंटू 70 करिए, 13 इंटू 70, सबसे पहले 13 इंटू 70 करिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 0, ये जाएगा आपका 91, 910 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जरा करिए 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 900 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 15 6 90 होता है। फिर आप कर दीजिए 12 इंटू 65, 12 इंटू 65, यहाँ पे 60 है, ये ओनली 6 नहीं है, यहाँ पे 60 है, तो 900 आएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, 12 5 जा 60, बचेगा 6, 12 6 जा 72 और 6 हो जाएगा 78, ठीक है ना, 780 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए जरा इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 0 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 9 18 7 25, 2590 आपका टोटल आ गया। 2590 रुपए आपने टोटल दिए, ठीक है ना। अब जरा मुझे एवरेज निकालना है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल सम कितना हो जाएगा, 2590 अपॉन 13 प्लस 15 प्लस 12, 13 प्लस 15 प्लस आपका हो जाएगा 12, जरा सबको ऐड करिए कितना आएगा, तो जाएगा 2590 अपॉन हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा 28, 28 और 12 हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 से जरा इसको डिवाइड कितना आएगा, 0 से 0 चला गया, 4 6 जा 24, बचेगा इतना आपका 1, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 0 लगाया और नहीं पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया तो 30 हो जाएगा। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, आंसर आ जाएगा आपका 64.75, 64.75 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रति वस्तु जो औसत मूल्य आएगा वो आएगा आपका 64.75, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए
कि ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स फॉर ₹15, ₹10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः ₹15, ₹10 और ₹5 में बेचे गए सेबों की कुल संख्या का अनुपात 3:5 है। एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना होगा बताइए? ₹8, ₹9, सॉरी ₹8, ₹13, ₹7 कि ₹9? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए आपको जो दिया गया है 3, 2 और 5, ये जो है बेचे गए सेबों की कुल संख्या का अनुपात दिया गया है। अब उसने जो सेब खरीदे थे उसमें कुछ बड़े थे, कुछ मिडिल थे, कुछ स्मॉल थे, ठीक है ना। कुछ बड़े थे अर्थात बिग, कुछ बिग एप्पल थे, कुछ आपके मिडिल थे, कुछ आपके मिडिल थे, ठीक है ना। कुछ आपके जो है स्मॉल थे, कुछ आपके स्मॉल थे। अगर उनके रेशियो की बात करें किस रेशियो में थे? 3:2:5। अच्छा, उसने जो है ये तो रुपए दिया है कि भाई सेब क्रमशः ₹15, ₹10 और ₹5 में बेचे। तो अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं कि ये भाई ये तो बेचे गए सबों की कुल संख्या दी गई है ना, तो कितने रुपए मैंने वहां पे खर्च किए पहले मैं उसका जरा हिसाब कर लेता हूं। जैसे अब जो बड़े सेब थे उनको मैंने ₹15, जो मिडिल थे उनको ₹10, छोटे वाले को ₹5 के हिसाब से बेचा। तो यहां पे देखो अगर मैं बात करूं तो 3 × 15 ये हो जाएगा आपका ₹45। यहां पे हो जाएगा आपका जो है 2 × 10 ये हो जाएगा आपका ₹20। और ये हो जाएगा आपका 5 × 5 ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है ₹25। जरा इन सबको ऐड करिए, टोटल रुपये कितना हुआ भाई? तो 20 और 25 45 टोटल हो जाएगा आपका 45 + 25 ये टोटल हो जाएगा आपका जो है 90। अच्छा, ये जो है और कुल बेचे गए सेबों की कुल संख्या कितनी दी गई है? 3, 2 और 5 के अनुपात में, 3:2:5। इन सबको जरा ऐड करें कितना आ जाएगा? 3 + 2 + 5 तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 90 और नीचे हो जाएगा आपको कितना? 5 3 8 2 10 0 0 कट गया, ₹9 आपका आएगा। एक सेब का औसत मूल्य है आपका ₹9। ₹9 उसका औसत मूल्य है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उसका जो औसत मूल्य है वो ₹9 होगा। एक सेब का औसत मूल्य ₹9 आया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे आप बहुत आसानी से एवरेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक होता है एवरेज, और हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है कि बिल्कुल 100% आना ही आना है। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कैसे करें, जबकि बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अब सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हैं और आप एक एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा भी सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि अ मैन परचेज 7 bags ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। 800 ईच होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे EACH होना चाहिए, ठीक है ना। 800 ईच। 8 bags ऑफ राइस एट ₹1000 ईच and 5 bags of rice at the rate of ₹1200 each. What is the average cost of 1 bag of rice? एक व्यक्ति ने 7 बोरी चावल ₹800 की दर से, 8 बोरी चावल ₹1000 प्रत्येक की दर से और 5 बोरी चावल ₹1200 प्रत्येक की दर से खरीदा। एक बोरी चावल की औसत कीमत क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे भाई, बहुत आसान सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1230 होगा कि 985 होगा कि 980 होगा कि ₹1132 होगा? बताइए। एवरेज आपको जो है यहां पर एक मूल्य बताना है, एवरेज उसका जो है प्राइस बताना है। तो आपने कहा कि सबसे पहले मैं सबका भाई सब निकाल लूं कि टोटल मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो देखिए
7 बोरी चावल 800 रुपए की दर से, 7 बोरी चावल 800 रुपए की दर से, तो आपने कहा 7 × 800, इसमें मुझे देने पड़े 5600 रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि 8 बोरी चावल 1000 रुपए की दर से, 8 बोरी चावल 1000 रुपए की दर से, तो यहां पे मुझे देने पड़े 8000 रुपीज, यहां पे मुझे देने पड़े 8000 रुपीज। फिर उसने कहा कि 5 बोरी चावल 1200 रुपए की दर से, 5 बोरी चावल 1200 रुपए की दर से, तो आपने कहा यहां पे देने पड़े आपको 6000 रुपए, यहां पे आपको देने पड़े 6000 रुपए। भाई 7 बोरी चावल 800 की दर से थे तो 5600 देने पड़े, 7 बोरी चावल 800 रुपए की दर से तो 5600 रुपए, 8 बोरी चावल 1000 की दर से तो 8000 रुपए, और 5 बोरी चावल 1200 रुपए की दर से तो आपके हो गए 6000 रुपए। अब जरा देखिए टोटल रुपीज कितने आपने इन्वेस्ट किए, कितने रुपए उसको टोटल दे दिए, देखिए जरा। जगह 0, यहां पे आया 0, यहां पे आया आपका 6, 8 6 14 5 19, उसको देना पड़ा 19,600 रुपए, ठीक है ना। उसको देना पड़ा 19,600 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब जरा देखो तो एक बोरी चावल की औसत कीमत कितनी है, एक बोरी चावल की औसत कीमत कितनी है। तो अब देखिए तो मेरा क्या गया, इन्वेस्टमेंट आगे इतने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। अब टोटल बोरी कितनी है, तो आपने कहा 7 है, 8 है और 5 है। तो अगर मैं यहां पे एवरेज की बात करता हूं, एवरेज की मैं बात करूं कि भाई कितना रुपए एवरेज में मेरा गया, औसत कितना रुपए गया, तो आपने कहा 19600 अपॉन हो जाएगा आपका 7 + 8 + 5, कितना हो जाएगा ये जाएगा 19600 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 8 7 15 5 20, आ जाएगा 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 980 आ जाएगा, 980 रुपये जाएगा, 980 रुपये आएगा। कितना आएगा 980 रुपये आपका जो है ये एवरेज जो है औसत कीमत होगी, यह एवरेज कॉस्ट होगी आपकी जो है 1 बैग की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 980 रुपीज, 980 रुपये होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि कैसे हम बहुत आसानी से जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज में। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना बिल्कुल 100% तय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 3 साइंस क्लासेस A, B and C take a life science test. The average score of class A is 83. The average score of class B is 76. The average score of class C is 85. The average score of class A and B is 79 and average score of class B and C is 81. Then the average score of class A, B and C is। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं A, B और C जीवन विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं, कक्षा B के औसत अंक 76 हैं, कक्षा C के औसत अंक 85 हैं, कक्षा A और B के औसत अंक 79 हैं और कक्षा B और C के औसत अंक 81 हैं। कक्षा A, B और C के औसत अंक कितने बताइए भाई, 98.3 हैं कि 81.5 है कि 71.6 है कि 79 है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर सबसे पहले मुझे A, B और C का जो है मूल्य मिल जाए, ठीक है ना। जैसे यहां पे दिया है कि 3 कक्षाएं A, B, C, ठीक है ना। कक्षा A के औसत अंक कितने हैं 83 हैं। अब देखो यहां पर A और B का भी एक दिया है कि A और B के औसत अंक कितने 79 हैं। तो यहां से जो है मैं A और B में टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल सकता हूं, संख्या निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो यहां पे क्या दिया है, A का औसत कितना दिया गया, तो A के औसत अंक कितने 83। देखो A के कितने दिए गए हैं, A और फिर दिया गया है आपका B, ठीक है ना। तो यहां पे देखो A का दिया गया है आपका 83 और B का कितना दिया गया है, तो B का दिया गया 76। अच्छा A और B की अगर मैं बात करूं तो A और B का जो दिया गया वो 79 दिया गया है। तो यहां पे आप मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए।
तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे इससे माइनस कर दीजिए, इधर जो वैल्यू आएगी वो b की होगी, इधर जो वैल्यू आएगी वो a की होगी। तो 79 माइनस 76 कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 4। तो a और b का जो रेशियो कितना आएगा आपका 3:4 आ जाएगा। इसी प्रकार से जरा b और c का रेशियो निकाल लीजिए, b और c का जरा रेशियो निकाल लीजिए। तो b और c की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे b और c को ले लेते हैं, b और c का जरा रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे हमने b ले लिया, यहाँ पे हमने c ले लिया, ठीक है ना। तो b का कितना है आपका 76 है, b का कितना आपका 76 है, b का 76 है, और c का कितना है, c का आपका जो है c का 85 है। b और c का मिला के कितना है 81 है। जरा इसको माइनस कर लीजिए, जो इधर आएगा वो c का आएगा, इधर जो आएगा वो इधर जो आएगा वो आपका जो है c का आएगा, यहाँ पे b का आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका कितना 5, कितना आ जाएगा 5। तो देखो b का यहाँ भी 4 है, b का यहाँ भी 4 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a:b:c कितना आएगा, तो आप बोलेंगे वो आएगा 3:4:5, ठीक है ना। तो ये तो एक रेशियो आ गया a, b और c का सिंगल सिंगल। कैसे आए सिंगल सिंगल। अब देखो अगर मैं बात करूं कि a के औसत अंक कितने 83, तो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट अब एवरेज निकालने की बात करूं, ये तो संख्या आ गई ना, ये तो संख्या आ गई। तो एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो a का कितना है आपका, a का आपका है 83, तो जगह आपका 83 × 3। b का कितना है, इसको और नीचे जरा कर लेते हैं। यहां पे एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो जो है एवरेज a की संख्या कितनी है आपकी 3, तो a का एवरेज कितना है आपका 83, तो जगह 83 × 3 प्लस b का कितना है, b की संख्या है 4, b का एवरेज दिया गया है आपको 76, तो 4 × 76। c का कितना है, c का संख्या है 5, एवरेज है आपका जो है 85, तो 5 × 85। इन सब को मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर दीजिए, 3 + 4 + 5 से। जरा देखिए कितना आएगा ये, 3 3 4, 3 9, 3 8 24, 249 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 6 4 24, बचेगा 2, 4 7 28 और 2 हो जाएगा 30, प्लस 5 5 25 बचा 2, 5 8 40 और 2 हो जाएगा 42, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, तो 5 और 9 3 12, टोटल हो जाएगा आपका 12। अब सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा टोटल देखिए जरा कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 9 4 13 5 18, एक कैरी हो गया, ठीक है ना। तो 2 1 3 4 3 7, 2 3 2 5 5 4 9, 978 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 12 96, 96 कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, फिर 12 1 कम 12 कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 12 5 60, 81 पॉइंट, जब आप इसको डिवाइड कर कितना आ जाएगा 81.5 आएगा, 81.5 आएगा, औसत अंक आपके आ जाएंगे 81.5। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। पहले आपने ए बी और सी में जो है टोटल संख्या निकाल ली, तो 3:4:5 ये उनकी संख्या आ गई। और इसके बाद जो है इनका जो ए का कितना दिया गया था 83, तो 83 × 3, बी का दिया गया था 76 × 4, सी का दिया गया था 85 × 5, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5, टोटल नंबर आप स्टूडेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका जो है 81.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो वहां पे जो है औसत अंक जो हैं वो कितने हैं आपके 81.5 होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप एवरेज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक
नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे, ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।